2000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2000 आएंगे, फिर सीएम के 2000 आएंगे, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, अब 6000 पीएम के आएंगे तो 6000 सीएम के आएंगे। 1000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1000 भैया का, 1250 बहना का, तो 2250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और यार 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आता है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे। सारे किसानों को खेत में बिजली लगा देते थे। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण का काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहे। आज केवल 17 में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में, अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह नहीं बची। क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4 हो गए, फिर उनके 4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो रहने का टुकड़ा सबके पास होना चाहिए कि नहीं जमीन का? अरे जोर से बोलो। तो आज 5 लाख के आसपास पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बना के ऐसे लोगों को हम पट्टे देंगे। प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना के अंतर्गत 3,50,000 पट्टे देंगे और उसके साथ साथ शहरी गरीबों को भी पट्टा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। और दूसरी बात और सुन लें, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, पीएम आवास योजना बनी, कई मकान बने, लेकिन कई गरीबों के नाम उस योजना से छूट गए। आवास प्लस में भी उनके नाम नहीं आ पाए। अब पोर्टल देर से खुलेगा, तो मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? तो किसान साथियों, आप लोग जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में दोस्तों आज खासकर जितने भी जो
मध्य प्रदेश के किसान हैं, साथ में देश के भी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफ़ा इसमें जारी कर चुके हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपये और दोस्तों जो मोदी सरकार द्वारा 6,000 रुपये इसमें बहुत जल्द सालाना दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपये एक साथ जारी किए हैं, 2 किस्त। इसी तरह दोस्तों जो इसमें मध्य प्रदेश के किसानों को 16वीं किस्त भी बहुत जल्द इसमें जारी करने वाले हैं। साथ में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी 24वीं किस्त जारी करने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। और आप लोग दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मध्य प्रदेश के किसान के साथ साथ जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और इसमें 4,000 रुपये किसानों को देने वाले हैं साथियों। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर दोस्तों किसानों को बड़ी सौगातें भी दिए हैं और देश के लगभग इस बार 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और किसानों के फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों सभी राज्य के किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दिए हैं। और किसानों को जैसे अब बारिश के लंबे गैप के कारण दोस्तों फसल ख़राब होते हैं तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा भी दिए जाएंगे। और सर्वे के लिए दोस्तों इसमें जारी कर चुके हैं घोषणा और दोस्तों सर्वे भी बहुत जल्द किए जाएंगे। और जिन भी किसानों को दोस्तों जो खाद बीज भी नहीं मिल रहा है ऐसे किसानों को खाद बीज भी उपलब्ध कराने वाले हैं, पूरी व्यवस्था की गई है साथियों। और जिन भी गरीब परिवारों को आवास नहीं मिले हैं ऐसे गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ देने वाले हैं। और दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के साथ साथ दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से महिलाओं को लगातार जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, जो कि देश के लगभग 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के लगभग 5 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार काम भी कर रहे हैं साथियों, सभी क्षेत्रों में जितने भी जो सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और गरीब परिवारों को आवास भी देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब हाल ही में जो बारिश बहुत सारे क्षेत्र में कम हो रहे हैं ऐसे क्षेत्र के किसानों को दोस्तों लंबे गैप के कारण जैसे किसानों के फसल ख़राब होते हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी दिया जाएगा और सर्वे का निर्देश दे दिए हैं साथियों। और जितने भी किसानों के फसल ख़राब होते हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों के साथ साथ दोस्तों देश के भी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।